अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। बुकरम की चौड़ाई मेरे पास 5 इंच है, मतलब कि सिंगल में 10 इंच होगी और बुकरम की लंबाई मेरे पास 9.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई में निशान लगाना है। तो 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमें यहाँ पर नेक की जो पहली लंबाई लेनी है वो मैं यहाँ पर लूँगी 4.5 इंच के मार्जिन से। लंबाई में यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है। पहले आपने हल्के हल्के डॉट्स लगाकर अपनी शेप को ड्रॉ कर लेना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक में राउंड शेप दे दी है। अगर आपको इस तरह से शेप देनी नहीं आती तो आप 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लेकर भी इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है और चौड़ाई में यहाँ पर मैं तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लूँगी और इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से इसका साइज़ लेंगे और इस तरह से हमारी नेक की कटिंग जो है वो इस तरह से हो गई है। ठीक है, अब हमने इसको साइड कर देना है। अब हमने यहाँ पर 2 बिल्कुल सीधी बुकरम की पट्टियाँ ली हैं और इनकी चौड़ाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 1 इंच 1 पॉइंट है, ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसकी लंबाई ली है। एक पट्टी की लंबाई मेरे पास 16.5 इंच है और जो दूसरी पट्टी है उसकी चौड़ाई भी सेम है, लेकिन इसकी लंबाई में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने 19 इंच ली है। ठीक है, अब इन दोनों पट्टियों को और नेक को हमने कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों पट्टियों को इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है और ये मेरा कंट्रास्ट फैब्रिक है। और पट्टी को दोनों साइड से आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है तकरीबन आधा इंच और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये पट्टी भी मैंने फ़ोल्ड की है। एक ही तरह से दोनों पट्टियों को मैंने फ़ोल्ड किया है और इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने पट्टियों के ऊपर सिलाई लगानी है और इन पट्टियों को हमने गुम तरीके से अच्छे से सिल देना है। यहाँ पर एक पट्टी की बिल्कुल मैंने एक साइड की सिलाई लगाई है, इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच बिल्कुल नहीं लगाया। ठीक है, अब हमने जो दूसरी पट्टी लेनी है ना इसमें थोड़ा फ़र्क होगा। इस पट्टी के ऊपर हम दोनों साइड पे सिलाई चलाएंगे और ये सिलाइयाँ आपने बिल्कुल किनारे की चलानी है, मतलब कि सिलाई को आपने सीधा रखना है और पट्टी को आपने बिल्कुल नीट रखना है। और यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब दोनों पट्टियाँ आपके बिल्कुल सामने हैं। अब जो बड़े वाली पट्टी है ना उसकी मैंने एक साइड पे सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया है, आप अपने ट्राउज़र के फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई मेरे पास 3 इंच है और इसकी लंबाई में ये काफ़ी लंबा है, तकरीबन 1.25 मीटर जो है ना इसकी लंबाई है। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमने इसके इस तरह से गुम तरीके से यहाँ पर सिलाई चला लेनी है और इसको अच्छे से हमने गुम तरीके से सिल देना है। ये सिलाई हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसको सीधा करना है, तो इसको इस तरह से आपने किसी भी पेंसिल या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको सीधा कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बहुत जल्दी जल्दी सीधा हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है। अब हमने अच्छे से खोल लेना है। इसको अच्छे से खोलते हुए अब ये जो इसकी सेंटर की सिलाई है ना इसको आपने इस तरह से सेंटर में रखते हुए अच्छे से आयरन कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसकी जो है ना फ्रिल बनानी है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ्रिल बनाते जाना है। ठीक है, तकरीबन आधा इंच का जो मार्जिन है वो हमने छोड़ा है
और सेम इसी तरह से सारी फ्रिल को आपने बना लेना है और दोनों हाथों से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है ताकि आपका फैब्रिक बिल्कुल दोनों साइड से एक जैसा रहे। और सिलाई का ध्यान रखना है, मशीन के फुट का अंदाज़ा रखा करें ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी हो और जो मतलब कि हमारी पट्टी हो वो नीट हो। ठीक है, ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई और ये फ्रिल हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने दोनों पट्टियाँ ली हैं। पहले मैंने बड़े वाली पट्टी ली है और इस तरह से उसको एक साइड से हल्की सी वी शेप दे दी है, तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से। ठीक है, इस तरह से अब हम दूसरी पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको भी हमने इस तरह से हल्की सी ऊपर से शेप दे देनी है। अगर आप इस तरह से अपनी पट्टियों को हल्की सी शेप दे देते हैं तो जब आप पट्टी को ज्वाइंट करने हैं नेक के साथ तो बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। ठीक है, अब ये पट्टियाँ दोनों आमने सामने हैं, ये आप अच्छे से चेक कर लें, बिल्कुल वी शेप में। अब हमने यहाँ पर जो बड़े वाली पट्टी है ना उसके ऊपर इस तरह से फ्रिल को रखना है। ठीक है, फ्रिल को आपने बिल्कुल पट्टी के ऊपर, पट्टी की चौड़ाई के मुताबिक यहाँ पर मेरी फ्रिल है और पट्टी के ऊपर अच्छे से सेट करना है और जो पहली सिलाई चलाई है ना सेम उसके मुताबिक आपने सिलाई चलानी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के आइकन को दबा लें ताकि आने वाली आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर ये सेंटर की सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और पट्टी को हल्की सी आयरन करते हुए अपनी जो शेप है वो हमने बरकरार रखनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नेक का तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब जो आधा इंच फैब्रिक हमने छोड़ा है इसको हमने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पहले कट लगा देने हैं इस तरह से दोनों साइड पे ताकि हम जब इसको फ़ोल्ड करें तो हमें फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। अब हमने इसको इस तरह से अपनी बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर रफ सिलाई चला लेनी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं और आजकल बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन भी शेयर कर रही हूँ। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर हमने कुर्ती का सेंटर कर लिया है और नेक का भी हमने अच्छे से सेंटर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल रफ सिलाई चला लेनी है। ये रफ सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक के अंदर सिलाई नहीं, मतलब कि पूरी नेक के अंदर सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ वी शेप में सिलाई लगानी है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आपने सिलाई चला लेनी है, सिर्फ वी शेप में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैंने वी शेप में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने ये पट्टी ली है जिसकी हमने दोनों साइड पे सिलाई लगाई थी और ये छोटे वाली पट्टी है, यानी कि जो हमने 16.5 इंच की पट्टी ली थी ना छोटे वाली, ये वो वाली पट्टी है। इसको हमने इस तरह से नेक के बिल्कुल वी शेप में सेट करना है और साथ साथ इसको इस तरह से सेट करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से आपने अपनी पट्टी को तकरीबन 1 इंच बढ़ाना है ताकि जब आप राउंड नेक में सिलाई लगाएं तो आपकी पट्टी जो है ना अच्छे से नेक के अंदर आ सके। ठीक है, मतलब कि रफ़ पट्टी जो होती है ना, अगर हम कम पट्टी ज्वाइंट करते हैं तो जो रफ़ पट्टी होती है वो बच जाती है और हमारा नेक रफ़ हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, तकरीबन 1 इंच अपनी पट्टी को बढ़ाते हुए ज्वाइंट करना है। अब यहाँ से 3 से 4 इंच पट्टी जो है वो मैंने कट कर दी है और इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैं पट्टी को नीचे की तरफ से फोल्ड बिल्कुल नहीं करी, इसी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई चलाऊँगी। रफ़ पट्टी है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला लिया, धागे को मैंने कट कर दिया है। अब हमने पट्टी की इस तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर पट्टी की दूसरी साइड पे मैंने सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे हमारी पट्टी बिल्कुल वी शेप में ज्वाइंट हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमने अपने नेक को इस तरह से दूसरी साइड की तरफ पलट देना है और ये जो हमने फ्रिल वाली पट्टी तैयार की है इसको भी आपने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम पहले फ्रिल नहीं लगाते तो हमारी फ्रिल जो है वो गुम तरीके से बिल्कुल नहीं लगती और बिल्कुल रफ़ हो जाती। अब हमने फ्रिल को इस तरह से उठाते जाना है
हाथ की मदद से और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। मतलब कि हमने अपनी फ्रिल को रफ़ नहीं करना, हमने अपनी जो नीचे वाली पट्टी है ना उसके ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारी जो ऊपर वाली फ्रिल है बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो अब हमने एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर अच्छे से सेट कर देना है और सेम इसी तरह से इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। अब हमारी जो नीचे वाली पट्टी है आप देख सकते हैं अच्छे से ऊपर वाली पट्टी के अंदर सेट हो गई है। ठीक है, अब हमने इस सिलाई को सेम इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है और यहाँ पर मैं अपने धागे को कट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने धागे को कट करूँगी, सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है और यहाँ पर हमें जो थोड़ी सी सिलाई है वो यहाँ पर दूसरी साइड की इस तरह से फ्रिल के ऊपर लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रिल के ऊपर 2 दफ़ा सिलाई चलानी है ताकि हमारी सिलाई मजबूत हो और मैं इसको इस तरह से मशीन को घुमाऊंगी और सेम इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। ठीक है, अब हमने अपनी फ्रिल को इस तरह से एक साइड से उठाना है और सेम इसी तरह से हमने अपनी जो दूसरी साइड की सिलाई है उसको भी मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई, मैं धागे को कट करूँगी। धागे को मैंने कट कर दिया है और नेक को मैं अच्छे से इस तरह से सेट कर लूँगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पूरे नेक में बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। अच्छा, वी शेप में जो हमने पहली सिलाई चलाई थी ना सेम उसके ऊपर सिलाई चलानी है। मतलब कि अपनी सिलाई को अलहदा से मार्जिन नहीं लेना, जो सिलाई चलाई थी उसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे तो आपकी जो पट्टियाँ हैं उसके ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई और दोनों साइड से अच्छे से चेक कर लेना है कि आपका डिज़ाइन अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पर पूरे नेक में मैंने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देना है उंगलियों की मदद से अच्छे से। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारा नेक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी और इसको नीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपने नेक को बिल्कुल अच्छे से नीट कर लिया है और आयरन भी कर लिया है और नेक डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा नेक का डिज़ाइन अच्छा लगता है, मेरा बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे नेक का डिज़ाइन कैसा लगता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।